नमस्कार दोस्तों, भाषा साइकिल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे मुद्रास्फीति की गणना के बारे में। जिन्होंने पुरानी क्लासेस नहीं देखी है, प्लीज जा करके प्लेलिस्ट में वो चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी उनको मिल जाएगा वो सारी वीडियो। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए वीडियो को, क्योंकि ऐसा ट्रिकी और विद एग्जाम्पल के साथ इतनी इंपॉर्टेंट अर्थव्यवस्था की क्लास शायद ही आपको कहीं पर मिले, जिसमें आपको सारे पहलुओं, सारे बिंदुओं को कवर किया जाएगा, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या तो कॉमन सेंस के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं मुद्रास्फीति की गणना के बारे में। अक्सर एग्जाम में आ जाता है, लोग इन्हीं पॉइंटों को छोड़ देते हैं और फिर मुंह बना के चले आते हैं। तो उसको मत करिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा, फिर आप कहेंगे कि वाह, भाषा साइकिल एकेडमी में क्या पढ़ाया गया है। सोचिए, इकोनॉमी इतना आसान होता है कि अगर आप समझ गए तो चुटकी है, वरना तो फिर पहाड़ है वो। फिर चलिए मुद्रास्फीति की गणना के बारे में हम समझते हैं। कैलकुलेशन ऑफ द इन्फ्लेशन क्या होता है ये। भारत में थोक मूल्य सूचकांक यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स, वो क्या होता है, यानी कि थोक स्तर पर वस्तुओं की कीमत का पता लगाने के लिए किया जाता है ना, थोक स्तर पर। ओके, अब सारी चीजों का, सारी वस्तुओं का तो पता नहीं लगाया जा सकता। उनके जो कीमतें होती हैं, उनके उतार चढ़ाव का, हर एक वस्तुओं के जो कीमतें होती हैं, उनके उतार चढ़ाव का आप ऐसे ही पता नहीं लगा पाएंगे। तो क्या होता है, उनका एक औसतन निकाल करके पता लगाया जाता है। और ये गणना करने का जो कार्य करता है, थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर जब मुद्रास्फीति की गणना की जा रही होती है, तो ये कार्य कौन करता है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय करता है। और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार कार्यालय के द्वारा किया जाता है। ओके, याद रखिएगा, आर्थिक सलाहकार कार्यालय के द्वारा यह चीज किया जाता है। यह क्वेश्चन पूछा भी बहुत जाता है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार कार्यालय के द्वारा मुद्रास्फीति की जो गणना की जाती है, वो थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर भारत में की जाती है। अब दूसरा एक होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यानी कि उपभोक्ताओं के जो अपनी जरूरतें होती हैं उनके आधार पर, है ना, उपभोक्ताओं के स्तर पर, जैसे कि लोगों के द्वारा जो प्रतिदिन उपभोग में लाई जाने वाली जो वस्तुएं होती हैं, सेवाएं होती हैं, उनका जो अपना एक मूल्य में जो उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, भाई उसकी भी तो गणना करना जरूरी होता है। तो उसकी गणना कौन करता है? अब इसके लिए कोई एक ही पैमाना नहीं होता है। ग्रामीण स्तर पर सीपीआई ग्रामीण चलता है, शहरी स्तर पर सीपीआई शहरी चलता है, और दोनों के स्तर पर सीपीआई ग्रामीण और शहरी, अर्बन और रूरल दोनों चल रहा होता है। और इसकी गणना करता कौन है? केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा यह गणना की जाती है। ओके, और सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा कराया जाता है। इसको ट्रिक्स अगर याद करना हो तो ये कौन करता है? सीएसओ कार्यालय के द्वारा किया जाता है। तो देखिए, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में भी सी है और सीएसओ में भी सी है ना, तो हो गया ना सीसी बराबर। ओके, अगर कभी भूल भी गए तो ट्रिक से याद रखिएगा कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर मुद्रास्फीति की जो गणना की जाती है, वो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा की जाती है। दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे जरूर याद रखिएगा। अब वर्ष 2014 से यह गणना थोक मूल्य सूचकांक एवं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक दोनों के आधार पर की जा रही है। समझ रहे हैं? जो मुद्रास्फीति की गणना है, दोनों के आधार पर की जाती है। अब जिन्होंने मुद्रास्फीति का क्लास नहीं देखा तो प्लीज देख लीजिएगा, बहुत ही आसानी से ट्रिक के साथ, विद अच्छे एग्जाम्पल के साथ आपको दिखाया गया है। डायग्राम भी अच्छे उसमें बने हुए हैं, तो जरूर उसको जाकर वीडियो को चेक कर लीजिएगा। दूसरा पॉइंट है मूल्य सूचकांक कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव की औसत प्रवृत्ति को मापते हैं, है ना। यही तो देखता है ना कितना उनमें उतार चढ़ाव है, तो उनका एक एवरेज वैल्यू निकाल लिया जाता है। अब भैया एक एक चीज की कीमत तो हम भैया पता लगाने वाले नहीं है, ऐसा मंत्रालय का भी कहना है, कार्यालय का भी कहना है। कहते हैं हम सभी को जोड़ करके एक औसत निकालेंगे, उसी के आधार पर हम गणना कर लेंगे। ओके, अब किसी चीज का गणना करने के लिए एक आधार वर्ष तय किया जाता है कि हाँ भैया, इसको हम आधार वर्ष बना लेते हैं। उस दिन को हम बेस ईयर मानेंगे कि उस साल से कितनी रुपयों में वृद्धि हुई है, कितनी कीमत में वृद्धि हुई है या घटोतरी हुई है, वो पता करने के लिए। तो ये जो आधार वर्ष इन्होंने तय किया है 2011
12 तय किया हुआ है। पॉइंट याद रखिएगा इस चीज को। ओके, वर्तमान में जो आधार वर्ष चल रहा है, कितना चल रहा है, 2011-12 के आधार पर मुद्रास्फीति की गणना की जा रही होती है भारत में। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। क्या है, थोक मूल्य सूचकांक, है ना। थोक मूल्य विक्रेता तो सुने होंगे, थोक मूल्य पे सामान खरीदते रहते हैं बेचारे, है ना। थोक मूल्य में परिवर्तन को ये प्रदर्शित कर रहा होता है, यही कहलाता है थोक मूल्य सूचकांक। जब औसत उसकी गणना की जाती है तो उसे इंडेक्स में डाल दिया जाता है, वरना वो थोक मूल्य कहलाया जाता है। आप समझ गए ये चीज अच्छे से। तो भारत में थोक मूल्य सूचकांक का जो संकलन होता है, अभी पढ़े थे, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा मासिक स्तर पर होता है ना। जो पहले कैसे होता था, साप्ताहिक, है ना, अब मासिक स्तर पर होता है। ये पॉइंट याद रखिएगा, इसको कहीं नोट कर लीजिएगा। अब महीने के आधार पर एक महीने का पूरा ब्यौरा, कितना कीमत में उतार चढ़ाव हुआ है, उसकी पूरी जानकारी ले ली जाती है और उसके बेस ईयर से तुलना करके उसको, उस इंडेक्स को जारी कर दिया जाता है। और ये काम करता है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के में जो आर्थिक सलाहकार कार्यालय होता है उसके द्वारा किया जाता है, और ये होलसेल प्राइस इंडेक्स के रूप में ये गणना जारी कर रहे होते हैं। भारत में पहला जो थोक मूल्य सूचकांक था वो जनवरी 1942 में शुरू हुआ था, याद रखिएगा। लगभग 10 जनवरी 1942 के शुरुआत में ही पहले सप्ताह से शुरू हो गया था, जिसका आधार वर्ष तब रखा गया था 1939 हुआ करता था। ओके, सोचिए। और स्वतंत्र भारत में भी इसी श्रृंखला का पालन किया जाता है, अभी भी यही श्रृंखला चलती आ रही है। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के बारे में, क्योंकि उसमें अनेक पॉइंट होते हैं, अनेक बिंदुएं होती हैं। क्योंकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक अपने में इतना, हर एक सिटी क्षेत्र का अलग अलग होता है, तो उसकी गणना करना एक ही सीपीआई के जरिए जो होता है कठिन होता है। तो उसके लिए अलग अलग पैमाने तय किए गए हैं, उसका हम नेक्स्ट क्लास में आपसे चर्चा करेंगे। तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपके पास फर्स्ट वीडियो, और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत मिलता रहे और फर्स्ट वीडियो आप ही के सामने उपस्थित हो। ओके, तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।